जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10 जून थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको साथियों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथियों, साथ में जो है जो फैक्ट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों इसलिए आपका अगर एग्जाम लगा हुआ है तो आप लोग साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 1674 में फ्रैंको इन मार्टिन ने साथियों इसकी स्थापना की थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बने। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 में। ये आपसे पूछा गया कि कब हुई थी। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 में। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो पांडिचेरी है अब जो है पुडुचेरी के नाम से इसको जाना जाता है। 1 नवंबर 1954 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, जब फ्रांसीसी क्षेत्रों का भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण हुआ था। हालांकि इसका जो कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ, जब भारत और फ्रांस के बीच संधि को दोनों देशों ने अनुमोदित किया। 1963 में इसे जो है भारतीय संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है, तो ये दोस्तों फैक्ट दिए हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर के। ठीक है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी को कितनी सीट मिली थी और कितने प्रतिशत वोट मिले थे। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों 48 सीटें जीत कर सरकार बनाई थी। बीजेपी को दोस्तों 39.94% वोट मिले थे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कितने परसेंट वोट मिले थे। दोस्तों तो याद रखिएगा 39.94% वोट मिले थे। और पूछा गया था कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, तो 48 सीटें मिली थी। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कि जब कि जो कांग्रेस को जो है 37 सीटें मिली और उसका जो वोट शेयर रहा है 39.09 रहा है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरीश कार्नाड किस भाषा से संबंधित थे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा से संबंधित थे ये। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्यिक रचनाएं कन्नड़ में लिखी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जो है इस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। दोस्तों याद रखिएगा 31.16% दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या दोस्तों 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% रहा है। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 833.1 मिलियन है। और दोस्तों अगर परसेंट में बात की जाए तो 18.8% है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए साक्षरता दर की तो 74.04% थी। और अगर बात की जाए पुरुष पुरुष साक्षरता दर की तो दोस्तों ये जो है 82.14% थी। अगर दोस्तों वहीं पर बात की जाए महिला साक्षरता दर की तो ये जो दोस्तों 65.46% थी। और लिंगानुपात दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लिंगानुपात की दोस्तों ये जो 0 से 6 वर्ष के थे इनकी दोस्तों कितनी थी, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंह सभा आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है। ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो सिंह सभा जो आंदोलन है ये सिख समुदाय से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, सिख समुदाय से दोस्तों ये संबंधित था। दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट दिया है इसको देख लीजिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों अगर बात की जाए तो 1873 में अमृतसर में सिखों के सुधारवादी जो संगठन के रूप में हुई थी।
जिसका उद्देश्य सिख धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार और सिख समाज में सुधार करना था। और यह आंदोलन दोस्तों किसी विशेष जाति नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म और समुदाय के लिए था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं, जहां गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों वो स्थान है देवप्रयाग। ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा जो विष्णु प्रयाग है, अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम स्थल है और भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग है। दोस्तों अगर वहीं पर बात की जाए नंद प्रयाग की, तो ये दोस्तों जो नंद प्रयाग है ये अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों यहाँ पर होगा। तो मंदाकिनी नदियों का संगम है जिसका नाम राजा नंद के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों वहीं पर बात की जाए कर्णप्रयाग की, तो ये दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम महाभारत के कर्ण से संबंधित है। और दोस्तों अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग की, तो ये दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है, भगवान विष्णु के रुद्र रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एसआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा जो एसआई एक्शन समिट बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसने किया था। तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने किया। के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस फ्रांस में आयोजित एसआई एक्शन समिति बैठक की सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था हापुड़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हापुड़ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर दोस्तों बात की जाए सबसे बड़े जिले की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है ये दोस्तों लखीमपुर खीरी है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर दोस्तों भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो ये दोस्तों जो अभ्यास खंजर है दोस्तों ये भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभ्यास खंजर जो है 12 जो है ये 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। और दोस्तों यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। ये भी दोस्तों जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोस्तों और जो फैक्ट है इनको भी देख लेते हैं। यह क्षेत्र में दोस्तों शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और दोस्तों जो है यह खंजर अभ्यास का 11वां संस्करण 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बगलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये भी साथियों हम लोग ध्यान में रखिएगा 2024 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए दोस्तों खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा जो मास्की शिलालेख है इसकी खोज सी बिडॉन के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता कि यह कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था। और दोस्तों बाद में जो है पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, मास्की जो शिलालेख दोस्तों है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और जो मास्की जो है ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है। दोस्तों याद रखिएगा जो उत्तरी मैदान की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक ये दोस्तों 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैदानों की औसत चौड़ाई दोस्तों 150 और 300 किलोमीटर के बीच है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ पूछा गया था कि सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों याद रखिएगा जो सतपुड़ा जो रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की गई थी, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था धूपगढ़। ठीक है, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए विंध्याचल रेंज की, तो विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सद्भावना शिखर है। ये आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा, जिसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और यह समुद्र तल से 2467 फीट ऊपर है।
तो दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है जिंदगढ़ा या झिंडागढ़ा दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है ये 1690 मीटर है और यह चोटी दोस्तों आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। और दोस्तों पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक विस्तृत है। ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की, ये दोस्तों अनईमुडी है जो केरल राज्य में स्थित है और दोस्तों इसकी ऊंचाई है ये 2695 मीटर है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो पहाड़ियां हैं इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की, तो ये है दोस्तों गुरु शिखर जो राजस्थान के अरबुदा पर्वत पर स्थित है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर दोस्तों फीट में बात की जाए तो 5650 फीट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है। ये साथियों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लगभग 1600 किलोमीटर है। दोस्तों अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने जो तत्व हैं ये हैं 94 तत्व। ऑप्शन साथियों ने दिया हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94। जबकि शेष जो 95 से 118 तक जो है केवल प्रयोगशालाओं या परमाणु रिएक्टरों में संश्लेषित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6.6% किया है। दोस्तों अगर वहीं पर बात की जाए OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर इससे पूछा जाए आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये दोस्तों पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। साथियों याद रखिएगा कि भारत के जो पश्चिमी जो तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनको आप लोग देख लीजिए। कांडला दोस्तों जो है गुजरात में है, मुद्रा गुजरात में है, मुंबई दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट साथियों है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या दोस्तों नहवा सेवा दोस्तों ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट साथियों है मर्मुगावो ये गोवा में है। मंगलौर दोस्तों ये कर्नाटक में है। कोच्चि या कोचीन दोस्तों ये कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी बंदरगाह हैं ये पश्चिमी तट के जो है प्रमुख बंदरगाह हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था कोचीन बंदरगाह, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनको भी देख लीजिए। जो कोलकाता जो बंदरगाह दोस्तों है ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट साथियों है हल्दिया बंदरगाह दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम दोस्तों बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों ये तमिलनाडु में है। एन्नोर या कामराजार बंदरगाह दोस्तों ये तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट दोस्तों है तूतीकोरिन, ये दोस्तों इसको जो है वीओ चिदम्बरनार दोस्तों इसको कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सभी जो बंदरगाह हैं ये बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं और भारत के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख लीजिए, जो भी इसमें ऑप्शन दिया रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है ये किससे बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता में जो है शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है जैसे मूर्तियों के धड़ मुख्यतः निम्नलिखित सामग्रियों से बनाए जाते थे। ऐसे दोस्तों बात की जाए लाल चूना पत्थर की, तो दोस्तों जो हड़प्पा से प्राप्त जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ की जो प्रतिमा है ये गोलाकार पालिशदार लाल चूना पत्थर से बनी थी। दोस्तों जो कांसा है मोहनजोदड़ो में मिली जो नर्तकी जैसी मूर्तियां कांसे की ढलाई से बनाई जाती थी। और दोस्तों जो पकी हुई मिट्टी या टेराकोटा है दोस्तों तो इसमें जो है बड़ी संख्या में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य 2024 का जो मामला का फैसला जो है यह क्या दिया गया था। दोस्तों देख लीजिए यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 के जो एस अजीज पाशा बनाम भारत संघ फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रख सकती है। निष्कर्ष दोस्तों क्या निकला इसमें कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार है लेकिन
इसका जो है अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी, जो यह तय करेगी कि एएमयू की स्थापना और संचालन में दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले राइनो गैंडों की संख्या अधिक हुई है। दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा कि भारत में जो एक सींग वाले जो राइनो या जो गैंडे हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है, जहां दुनिया के लगभग 65% एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। 2022 की जो गणना हुई दोस्तों, इसके अनुसार काजीरंगा में 2613 गैंडे थे और हाल के वर्षों में इनकी जो संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो है और जो गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यानों में भी एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर के 2025 में 392 हो गई है, जो 2022 में दोस्तों 347 थी। उत्तर प्रदेश के दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे जो है, इसमें बड़े गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में एक सींग वाले गैंडों को रखा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अनुसूची 1 में रखा गया है, जो कि भाग 1 में है, जो दोस्तों भारत में प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जो है आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को मुख्यतः अपने प्रशासनिक हितों और औपनिवेशिक नीतियों के कारण जो है बढ़ावा दिया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की संयोजन क्या है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ था Ctrl+M। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट कुंजी हैं, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो कीबोर्ड लेआउट स्विच करें Ctrl+Shift दबाकर, और दोस्तों अगर बात की जाए एक प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए तो Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है। चयनित स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए Ctrl+Shift का प्रयोग किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए दोस्तों ये Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों किसी प्रेजेंटेशन को किसी भिन्न नाम या स्थान या फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करने के लिए Ctrl+Shift+S का प्रयोग किया जाता है। अगली स्लाइड पर जाने के लिए दोस्तों पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। पिछली स्लाइड पर जाने के लिए दोस्तों पेज अप का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए दोस्तों Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। और पावर पॉइंट बंद करने के लिए Ctrl+Q का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनसे दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जो आर्टिकल 18 है भारतीय संविधान का एक भाग है, जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, इसमें दोस्तों उपाधियों का अंत जो है किया गया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 51 हो गई है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया होगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें दोस्तों जो क्या हुआ कि जो एक सींग वाले जो गैंडे थे, इसमें जो है इनकी आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। जारी नवीनतम जो आंकड़ों के अनुसार 2023 में दोस्तों इनकी संख्या 46 से बढ़कर के इस वर्ष जो है 51 हो गई है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।